और जब श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब तो दुर्वासा जी रो पड़े शंकर के अवतार, हे कृष्ण तुमने क्या किया। महाभारत में रथ चलाओगे, द्रोण के बाण, भीष्म के बाण, कर्ण के बाण, अश्वत्थामा के बाण, शल्य के बाण बहुत दुख देंगे। हे नाथ तुमने क्या किया। दुर्वासा जी रात भर सोए नहीं, रोते रहे। मेरे कृष्ण को बाण लगेगा, मैं कैसे देख पाऊंगा, नींद नहीं आ रही। और एक दिन दुर्वासा जी ने लीला कर डाली। शिवपुराण की अपनी लीला है। दुर्वासा जी एकदम सूखा भेस, हाँ सुतली जितना पतला शरीर बना कर, बहुत नसें नस नस दिख रही और पेट एकदम सूखा। आधी रात्रि के समय द्वारिका पहुंचे और द्वारिका के बाहर जाकर जोरदार आवाज लगाई, कृष्ण है, कृष्ण है, आवाज लगा दी। भगवान महलों में सोए पड़े थे और आवाज सुनते ही तो ठाकुर जी आहा। रुक्मणी बोले किसी संत महापुरुष की आवाज लग रही है, चलो। रुक्मणी को साथ लेकर भगवान भागे, द्वारिका के बाहर तक आए। देखा दुर्वासा मुनि खड़े हैं। कृष्ण तपस्या करते करते मेरा शरीर सूख गया है, मुझे एक कदम नहीं चला जा रहा। कृष्ण मुझे भूख लगी है बड़ी जोर, भोजन। भगवान अहो भाग्य, मेरे घर में भोजन। चलिए कृष्ण चलने की बात मत करो, मेरे से एक कदम चला नहीं जा रहा है। भगवान अभी रथ मंगा रहा हूं। और ऐसी माया, सामने रथ खड़ा था एक, लेकिन घोड़े नहीं थे। दुर्वासा जी ने कहा जाओगे आओगे, इतनी भूख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा कृष्ण। तो देखो ये सामने रथ पड़ा है, मैं बैठ जाता हूं और तुम और रुक्मिणी क्या काम में आओगे, खींच लो थोड़ा सा। भगवान कुछ नहीं बोले, खींचने लगे। अब दुर्वासा जी बैठ तो गए रथ पर, और ऐसा भार बना लिया कि खींचे ही नहीं रथ। कृष्ण जी तो फिर भी खींच ली, पर रुक्मिणी रानी कब खींची थी। थोड़ी दूर चलते चलते तो रुक्मिणी जी के प्राण गले में आ गए, प्यास के मारे तड़पने लगी। कृष्ण जल, कृष्ण जल। भगवान ने धीरे बोलो। अब श्री कृष्ण ने चरण से अंगूठा दबाया, दबाते निकली धारा पाताल गंगा की, सीधी गई मुख के अंदर, रुक्मिणी जी के मुंह में गई। रुक्मिणी जी ने जल पान किया और दुर्वासा जी ने ऊपर से देख लिया, पत्नी को पिला रहा है। बाबा के भूख की इसको चिंता नहीं। कृष्ण शाप देता हूं, तेरी द्वारिका का पानी खारा हो जाए, पीने लायक नहीं रहेगा आज के बाद। एक ब्राह्मण को जल ने पिला करके इसे पिला रहे हो। द्वारिका पंचकोशी द्वारिका का पानी खारा हो गया। आज भी वैज्ञानिकों को जो विज्ञान लगाना लगा लो, 5 कोस के बाहर मीठा ही मीठा और द्वारिका के अंदर पानी खारा ही खारा। क्या है कथा सुनो और परखो। द्वारिका में समस्या क्या, पानी की समस्या। आजकल तो बड़े बड़े तालाब बन के बरसात का पानी इकट्ठा करके वही पी रहे हैं द्वारिका वाले। द्वारिका में सबसे बड़ी समस्या पानी की ही रहती है। अब तो देखा हमने नल आ गई हैं, रिजर्व करते हैं जल। खारा हो गया द्वारिका का पानी साहब। भगवान ने रुक्मिणी की तरफ इशारा किया, देख रुक्मिणी की तरफ इशारा किया भगवान ने। अब कुछ नहीं कहना, कहीं बाबा अलग होने का शाप दे दे तो बाबा का क्या भरोसा, कहीं अलग होने का शाप दे दिया तो। रुक्मिणी जी किसी तरह लेकर महल में आए। कृष्णा भूख लगी है। भगवान ने हाथों हाथ दूध चढ़ा दिए, बड़े बड़े पात्र चढ़ गए और खीर बनने लगी और उठलने लगी। खीर जब गर्मा गर्म उबल रही थी, जितना चावल उतना ही मेवा छोड़ दिया गया और खीर बन करके जब उबल रही थी, दुर्वासा आके खड़े हो गए खीर के पास। कृष्ण इतनी देर लगेगी, मुझे भूख लगी। उन्होंने पात्र उठाया उबलता हुआ खीर का,
अरे बाबा करते रहे, क्या करो। और उन्होंने उठाया, मुंह खोला, गटागट गटागट गरम गरम खीर का पान कर गए। बोलिए दुर्वासा महाराज। महाराज ये संत बड़े विचित्र होते हैं। हमारी दादी जी बड़ा बना रही थी गरम गरम, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी आए थे और महाराज कढ़ाई में से लेकर के ठाकुर जी को भोग लगा के खा लिए। तो चिल्लाती रह गई, रे बाबा बाप का मुख। कलकत्ता में आते थे हमारे हीरालाल जी गोयनका जी के घर पे। अब आप बताइए, आग। फिर बोले हंस के मुखाद अग्नि रजाए था। ब्राह्मणों के मुख में अग्नि। ब्राह्मण इस बात का ध्यान रखे, ब्राह्मणों के मुंह में जो ब्राह्मण दूसरों की प्रशंसा करेगा महान बन जाएगा, अपनी करेगा जल मर जाएगा, खत्म। इसलिए ब्राह्मण को सदा दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। खूब अपनी कर लो, खत्म हो जाएगा। अग्नि है ना ब्राह्मण के। गरम गरम खीर पी गए, लेकिन जब उतारा पात्र तो थोड़ी तो बची थी। कृष्ण इधर आओ, ये खीर अपने शरीर में लगाओ। रुक्मणी जी ने तो आंख बंद कर ली, कैसे गुरुजी कैसे बाबा। अब गरम गरम उबलती खीर श्री कृष्ण ने आव न देखा ताव हाथ डालकर सिर पर लगाई। गोविंद का कोमल कोमल शरीर पर लगाई, हाथ पर लगाई, पेट पर लगाई, पूरी लगाओ। लेकिन एक ब्राह्मण का, गुरु का प्रसाद है, पैर के तलवे में नहीं लगाया। बस दुर्वासा ने शाप दे दिया, कृष्ण तुम्हारे शरीर पर दुनिया में कोई ब्रह्मांड में अस्त्र शस्त्र है, तुम्हारे शरीर से टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। कोई भी बाण तुम्हें नहीं लगेगा, पर जिस दिन कोई तेरे चरण में बाण मार देगा, उस दिन तुम अपने स्वधाम चले जाओगे। जरा बताइए, वरदान है कि शाप? अरे बोल तो दो। वरदान। महाभारत में कर्ण रोता रह गया, एक बाण कृष्ण को नहीं लगा। द्रोण कहते रह गए, एक बाण नहीं लगा। भीष्म का एक बाण नहीं लगा कृष्ण को। क्यों? रामायण पढ़ते हो ना, राम जी कहते विभीषण हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कवच पहनते हैं यार, हमें कौन रावण का बाण मार सकता है।